क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे पेड़ के बारे में जहां हर अमावस्या की रात एक औरत की सिसकियां सुनाई देती है? गांव वाले कहते हैं वो औरत अब जीवित नहीं, लेकिन उसका इंतजार अब भी जिंदा है। ये कहानी है एक चुड़ैल की, जो अपने अधूरे इंतकाम के लिए हर साल एक जान लेती है। ये कहानी है पिपलिया की चुड़ैल की। अगर आप अकेले हैं तो अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं बचा। कहानी का नाम, पिपलिया की चुड़ैल स्थान। राजस्थान का एक सुदूर गांव, पिपलिया खेड़ा। साल 1998। राजस्थान के टोंक जिले से कुछ दूर बसा एक छोटा सा गांव, पिपलिया खेड़ा। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कोई नहीं बैठता था। बच्चे खेलते हुए भी उस रास्ते से नहीं गुजरते। वजह, कहते हैं उस पेड़ पर माया नाम की एक चुड़ैल का वास है, जो कभी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। कहानी की शुरुआत आरव शर्मा, एक युवा पत्रकार जो भूत प्रेतों की कहानियों की सच्चाई जानना चाहता है। बाबा हरिदास, गांव का सबसे बुजुर्ग इंसान, जिसने माया को अपनी आंखों से देखा था। माया एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री, जो अब पिपलिया की चुड़ैल बन चुकी है। आरव को एक टिप मिलती है। हर साल अमावस्या की रात पिपलिया में कोई न कोई गायब हो जाता है। कोई सबूत नहीं, कोई चीख नहीं, बस गायब। आरव गांव पहुंचता है। गांव वाले उससे बात करने से बचते हैं, लेकिन बाबा हरिदास धीरे धीरे कहानी खोलते हैं। 40 साल पहले की बात है। माया, गांव की सबसे सुंदर लड़की, जिसे शहर से आए एक जमींदार ने धोखे से बहला फुसलाकर शादी का झांसा दिया। लेकिन एक रात वह माया को उसके सम्मान से वंचित कर छोड़ गया। माया ने उसी पीपल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जब तक मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस गांव के हर उस पुरुष को ले जाऊंगी जो मुझसे आंख मिलाएगा। पहली मौत आरव जिस रात गांव में आता है, सुबह उसका शव पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका मिलता है। गले पर रस्सी के निशान और चेहरा डर से काला पड़ चुका था। गांव में दहशत। आरव कैमरा लेकर रात में उसी पेड़ के पास बैठता है। 12 बजे हवा रुक जाती है, जानवर चुप हो जाते हैं, और अचानक साड़ी पहने एक धुंधली आकृति पेड़ के नीचे प्रकट होती है। माया। आरव उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरा बंद हो जाता है। माया उसके पास आकर बुदबुदाती है, वो लौट आया मुझे फिर से धोखा देने। बाबा हरिदास बताते हैं कि आरव का चेहरा उस जमींदार से मिलता है जिसने माया को धोखा दिया था। माया की आत्मा अब उसे पहचान चुकी है। अगर अगली अमावस्या तक आरव ने माया की आत्मा को शांति नहीं दी, वो उसकी जान ले लेगी। आरव एक पुराने तांत्रिक बलवंत नाथ को बुलाता है। बलवंत बताता है कि माया की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे न्याय दिलाना होगा। आरव गांव के रजिस्टर से पुराने दस्तावेज निकालता है और पाता है कि माया के साथ अन्याय करने वाला जमींदार आज एक बड़ा नेता बन चुका है। अंतिम अमावस्या आरव नेता को इंटरव्यू के बहाने गांव बुलाता है और माया के पेड़ के नीचे उसका सामना कराता है। अचानक हवा तेज हो जाती है, अंधकार घना, और पेड़ की डालियां कांपने लगती हैं। नेता का चेहरा सफेद पड़ जाता है और माया की आत्मा उस पर झपट पड़ती है। नेता चीखता है, मुझे माफ कर दो माया। माया की आत्मा रुकती है, फिर एक तेज चीख और पेड़ पर लटकी एक छोटी उड़कर गिर जाती है। सन्नाटा। सुबह गांव की हवा शांत थी। पीपल के पेड़ के नीचे फूल बिखरे हुए थे। आरव की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, अब मुझे न्याय मिल गया, अब किसी को और नहीं बुलाऊंगी। लेकिन जब आरव गांव से निकलने लगा, उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, आरव, लौटोगे ना? कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं बस सोती हैं, अगले इंतजार के लिए।